गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग विद अनदर डे। तो सुबह की आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो यस, अभी सुबह की फटाफट से हम लोग दिनचर्या शुरू करते हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह बना के दे दिया था और सब कुछ। और फ्रूट ब्रेक के लिए फ्रूट वगैरह जो भी है, मतलब सुबह का जो मॉर्निंग प्रोसेस था वो पूरा हो गया है। अभी नहा धो के बढ़िया से स्नान हो गया, तिलक हो गया है। अब हम लोग करेंगे भगवान जी की पूजा। और बस इस व्लॉग में मैं अपना एंटायर रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस व्लॉग को एंड तक के देखिएगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इफ़ यू विश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग की। यस गाइज, यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने पूजा के बर्तन ले लिए। जैसे कि मेरी दिनचर्या शुरू होती है, मतलब मेरी अपनी खुद की पूजा से। बाकी सुबह की जो होती है वो तो बच्चों से ही होती है, वो भी छोटे छोटे बच्चे भगवान का ही रूप है। तो पहले एक सेवा तो हो चुकी है, उनको रवाना करके बढ़िया से स्नान वगैरह करके अब यहाँ पे पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। ये बर्तन मैं रोज़ के रोज़ साफ़ करती हूँ। और ये जो पाउडर है, पीताम्बरी पाउडर प्लस जो प्रिल होता है वो मिक्स करके थोड़ा सा पानी लेके हथेलियों की मदद से हम जब इन बर्तनों को साफ़ करते हैं तो इतने क्लीन और बढ़िया निकलते हैं, एकदम बर्तन शाइन करते हैं, चमकते हैं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 पहले मैं ये सारे बर्तन क्लीन कर लूँगी। कोई लोग होते हैं जो रात को भगवान के बर्तन क्लीन करके रख देते हैं, जैसे मेरी मम्मी वगैरह घर पे ऐसे करती है, रात को पूरा मतलब ये क्लीन करके रख देती है। और ये पर मेरे से यहाँ पे नहीं होता है, मैं सुबह सुबह ही मतलब नहा के ही फिर सुबह करती हूँ, क्योंकि शाम को इतना ये रहता है ना, मतलब नेक्स्ट डे बच्चों के स्कूल बैग से वो और डिनर विनर करवाना है सब कुछ में। तो मम्मी वगैरह भी फ्री हो गए इसलिए वो लोग कर लेते हैं। अभी हमारे पीछे एक बहुत गृहस्थी जिम्मेदारी लगी हुई है। यहाँ पे मेरे बर्तन बढ़िया क्लीन हो गए और अब यहाँ पे 1 बाय 1 भगवान को स्नान कराएंगे, श्रृंगार और ये सब कुछ। यहाँ पे मेरे छोटे से कानू बैठे, मैंने इनका नाम कानू रखा है, मेरे कानू हैं। और बस इत्र वित्र लगा कर मैंने यहाँ पे स्नान करवा दिया था। और इत्र वगैरह लगा कर बढ़िया 1 बाय 1 सबको मतलब जो कपड़े वस्त्र वगैरह पहना है, माला वगैरह सब कुछ डालकर अभी कानू के श्रृंगार की बारी है। तो यहाँ पे कानों को बढ़िया से ऑरेंज और गोल्डन कलर का मैंने ये वाला ड्रेस डाला था। और ये ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, कलर आप देख सकते हो बहुत अच्छा है। मम्मा मेरे इंडिया से लेकर आई थी, अभी दिसंबर में आई थी। तब वैसे मंदिर के पास जब जाती हूँ तब मैं लाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, ये कंगन और छोटे छोटे से सुंदर से कानों को हम लोग रेडी करेंगे। और उसके बाद फिर दिया वगैरह लगा के आरती पूजा माला ये सब कुछ करने के बाद अपने आगे की दिनचर्या की शुरुआत। तो यहाँ पे दोनों हाथों में मैंने कानों को कंगन पहना दिया है। और रोज़ मतलब रोज़ आप जब पूजा करते हो ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि घर में एक पॉजिटिविटी, एक सर्टन सॉर्ट ऑफ पीस, मतलब हर चीज़ को साइड में रख दो, आपको जो मन से एक जो पीस मिलता है ना वो बहुत मिलता है, बहुत। मतलब ईश्वर के मतलब ये जो है ना, ये एक अलग चीज़ है। बाकी की सारी घर गृहस्थी दुनियादारी अलग चीज़ है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और सभी को करना चाहिए। घर में सुबह का पहला काम हर नारी का, हर मदर वगैरह का, सबका ये काम, एक लेडी का घर में ये काम होना ही चाहिए रेगुलर टास्क में। और आप सब करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में राधे राधे करके लिख कर बताना। तो तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं अभी अपने दिए लगा लेती हूँ। एक दिया मैं तेल का लगाती हूँ और एक घी का। और उसके बाद हम लोग भगवान जी की आरती पूजा जो भी है, माला वगैरह वो सब कुछ कर लेंगे। और उसके बाद अपने आगे की दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। आगे की दिनचर्या में ब्रेकफास्ट और मतलब जितना भी है बर्तन वर्तन साफ़ करना, मतलब सुबह के जितने भी काम होते हैं बेसिक, वो सारे हम लोग ख़त्म करेंगे। और मुझे लगता है हर गृहिणी की, मतलब हर एक हाउस वाइफ का यही रूटीन होता है
कि भाई सुबह से जो लग जाओ तो लग जाओ, उसके बाद मतलब नॉन स्टॉप चालू रहता है। और जब जब ब्रेक मिलता है तो जिस टाइम हमें टाइम मिलता है उस टाइम हमें अपने आप को भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, थोड़ा बहुत रिफ्रेशिंग टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई एवे ही चिल बैठ गए, चल भाई एवे ही थोड़ा सा कुछ कर लिया, जो हॉबी है वो कर ली। और जैसे किसी को डांसिंग अच्छा लगता है, कोई म्यूज़िक चला के डांस करना पसंद करता है, कोई एवे बैठ के रील स्क्रॉल करना चाहता है, कोई कुछ सुनना चाहता है अच्छा अपने इंटरेस्ट की चीज़ें, कोई कुछ देखना चाहता है। ये सब कुछ चीज़ें होनी ही चाहिए, मतलब एक रिफ्रेशिंग। अदरवाइज़ अगर आप मी टाइम तो नहीं लोगे तो मतलब आपको कि एक हेडेक होने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए दिन में से कम आधी घंटा मी टाइम तो लेना ही लेना चाहिए। और मैं तो प्रेफर करती हूँ कि बच्चे जब स्कूल जाए ना तब फटाफट से अपना काम वाइंड अप करके तभी आधी घंटे का मी टाइम ले लो, क्योंकि बच्चा आने के बाद हम सोचते हैं हम अपना मी टाइम ले तो भाई चिड़चिड़ ये वो घर का माहौल ख़राब होना ऐसे ही होता है। तो बेटर है, क्योंकि उस टाइम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो और आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई मुझे मी टाइम मिले, पर वो मिल नहीं सकता है तो फिर चिड़चिड़ होती है। तो बेटर है कि उससे टाइम ले ले। फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा वगैरह करके यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाऊँगी मिक्स वेज, जो छोटे छोटे उत्तपम होते हैं वो वाले। तो यहाँ पे मैंने कैबेज, कैप्सिकम, ग्रीन पीस, ऑरिगेनो, तिल तो मेरा मोस्टली मतलब मैं जो चीज़ बनाती हूँ ना उसमें मैं थोड़े से दाने डालती हूँ बिकॉज इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम और अच्छा होता है। स्पेशली सर्दियों में भी बॉडी को अच्छा मतलब टेम्परेचर मेंटेन रहता है और अच्छा है, मतलब तिल हमेशा खाना चाहिए। तो ये मतलब शुरू से आदत है मेरी। पराठे वराठे जब भी बनाओ या कुछ भी चीज़ बनाओ तो मैं ट्राई करती हूँ कि जिस चीज़ के साथ अच्छा लगेगा उसमें तो डालना ही डालना है। यहाँ बढ़िया से मैंने घी लगा लिया है, देसी गाय का घी। और मेरा ये ट्राई रहता है कि सब्जी वब्जी तो मुझे जो ऑयल है उसमें बनानी पड़ती है, वो भी मैं गिन्नी का पीनट ऑयल ऑर्गेनिक वाला लाती हूँ और कोल्ड प्रेस वाला। मैं रिफाइंड ऑयल बहुत 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 कम यूज़ करती हूँ। और बस उसके बाद यहाँ पे अदरवाइज़ मेरा डोसा वगैरह इन सब में तो घी ही प्रेफर रहता है। तो यहाँ पे बढ़िया से छोटे छोटे हम लोग उत्तपम डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरीके से हम लोग कुक होने देते हैं। इस साइड भी हम लोग घी थोड़ा डाल देते हैं और फिर इन्हें टर्न करेंगे। और ये खाने में भाई इतना टेस्टी लग रहा था, इतना टेस्टी। मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है पोहा एंड दिस। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम टाइम मैं ये बनाती हूँ और ब्रेकफास्ट में अच्छा भी लगता है। तो उसके बाद फिर हस्बैंड को सर्व किया। पहले भगवान जी, सबसे पहले तो भगवान जी को भोग लगाया इसमें से एक, और 3 फिर मैंने हस्बैंड को सर्व कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए बनाए थे ना, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, और लाइक एज अ डॉटर भी आप पकड़ लो। यू फॉरगेट टू लिव अबाउट योर सेल्फ, आप अपने आप को बहुत लास्ट में रखते हो। और जब आपको ये आ जाए ना कि आप अपने आप को लास्ट में रख के भी खुश हो, इनमें समझ जाना कि आप जंग जीत गए हो ज़िंदगी की और एक वो मैच्योरिटी लेवल आ गई है। अदरवाइज़ पहले कैसे होता था, हर चीज़ पहले वो पता नहीं, मतलब इट्स गॉड गिफ्टेड टू ऑल लेडीज़ की धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ का एक एक फेज़ आगे जाता है ना, मुझे लगता है कि हर लेडी में वो वाला पेशेंस आ ही जाता है। हर एक स्पेशली जब आप माँ बनते हो उसके बाद लाइक आप नोटिस करोगे जब से शादी हुई है पहले हम कैसे थे, शादी होने के बाद जब हमारी बैचलर्स मैरिड लाइफ थी वो कैसी थी, उसमें धीरे धीरे हम लोग फिर तब भी फाइट होती थी थोड़ी बहुत ऐसे चालू ही रहता था कि मतलब एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद जब मदर बने तो पूरे एक्सपेक्टेशंस ही ख़त्म हो गई। ये सब कुछ चीज़ें मतलब मुझे लगता है ये अपने आप एक टाइम के हिसाब से आती रहती है। और बस यहाँ पे ये तीनों मैंने हस्बैंड को दे दिया था और एक तुलसी जी का भोग लगाकर भगवान जी को कानों को भोग लगाया था। इसके बाद यहाँ पे मेरी शुरू हो गई थी मतलब जो भी दिनचर्या है वो, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद लंच में मैं डायरेक्ट नहीं लगती हूँ, पूरा क्लीनिंग वगैरह मुझे जब मैं लंच के लिए आती हूँ ना तब मुझे किचन एकदम क्लीन चाहिए। अदरवाइज़ मुझे बहुत ऐसे चिड़चिड़ होता है, चिड़चिड़ इन द सेंस कि ऐसे लगता है कि अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे ख़त्म करूँ। फिर ऐसे होता है कि मैं क्लीनिंग में लग जाती हूँ तो फिर लंच शॉर्टकट हो जाता है इस काइंड से। तो बेटर है कि मैं इमीडिएटली जैसे लंच वो ब्रेकफास्ट होता है मैं शुरू हो जाती हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग के लिए। और बाकी का बाहर का तो पूरा डस्टिंग वगैरह मैं पहले ही कर देती हूँ, सिर्फ झाड़ू पोछा भैया के कर जाते हैं, बाकी का सब काम मैं अपने हाथों से ही करती हूँ। तो यही डस्टिंग वगैरह करके रेडी कर दी थी और बाहर भैया ने झाड़ू पोछा वगैरह लगा देंगे, अभी आएंगे तब तक मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जो फ्लोर किचन के जो प्लेटफॉर्म पे स्लैब पे वगैरह भी जो एक्स्ट्रा का छोटा छोटा बारीक बारीक बहुत ये हो जाता है, मतलब आप सुबह से जब यूज़ करते हो तो ये सब कुछ अच्छे से फिर भैया किचन भी अच्छे से क्लीन कर जाते हैं नीचे से। बाकी ऊपर का पोर्शन मैं ही पूरा क्लीन करती हूँ।
तो यहाँ पे बढ़िया सी गैस वगैरह क्लीन कर लिया था, ओवन पे भी एक बार डस्टिंग कर ली थी अच्छे से, और ये पूरा ऊपर का स्लैब क्लीन करके जितने भी एक्सेस ऑफ बर्तन थे वो सब मुझे क्लीन करने हैं। और ये एक रोज़ का रूटीन है, मतलब होता ही होता है। तो और जब आप मतलब मैं क्या करती हूँ ना, ये सब ब्रेकफास्ट वगैरह होके क्लीनिंग वगैरह करके एक ब्रेक लेती हूँ और उसके बाद लंच के लिए आती हूँ, तो इतना फ्रेश लगता है, किचन भी फ्रेश लगता है और मूड करता है कि चलो भाई सब कुछ ओके है, अब हम लोग कुछ 4 आइटम बनाते हैं, कुछ करते हैं उस तरीके से। तो बस ये एक दिनचर्या का एक मतलब एक रूटीन ही है, एक पैटर्न ही है कि ये सब कुछ तो करना ही करना है, इट्स नॉट एन ऑप्शनल। गाइस तो जस्ट अभी मेरे मॉर्निंग की दिनचर्या खत्म हुई, लाइक पूजा पाठ हो गई, ब्रेकफास्ट हो गया, किचन क्लीनिंग, जो भी एक्सेस ऑफ बर्तन वो सब कुछ, मॉर्निंग के कपड़े वपड़े, जो एक मॉर्निंग की दिनचर्या होती है वो मेरी यहाँ पे ख़त्म हुई। कपड़े वपड़े सुखा दिए, सब कुछ क्लीनिंग अप पूरी तरीके से फ्रेश। और बस अब मैं लेती हूँ 10 से 15 मिनट का ब्रेक, जिसमें मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। और कभी कभी वीडियो मतलब जैसे मेरे कभी एडिटिंग नहीं हो तो और कुछ काम रहता है घर का एक्स्ट्रा का, वो निकाल लेती हूँ, कभी कुछ बना देती हूँ बच्चों के लिए। उस हिसाब से ये सब कुछ होता है मेरे इस ब्रेक टाइम में। कभी कभी मैं चिल बैठी रहती हूँ, जस्ट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, ये करो वो करो। उसके बाद अभी 11:10 हुए है दुबई में मॉर्निंग के, तो यहाँ पे मेरे सुबह की पूरी दिनचर्या ख़त्म हो गई। अब 11:30 बजे, 11:30 पौने 12 के आसपास मैं लगती हूँ लंच बनाने। और लंच के बाद फिर 12:30 तो मुझे बच्चे लेने जाने होते हैं। फिर बच्चे आने के बाद उनकी अपनी एक अलग रूटीन होती है, लाइक उनको चेंज वगैरह करवाना, फ्रेश करना, उनके साथ बातें करना, उनका क्या रूटीन था स्कूल में, क्या क्या पढ़ा, सब कुछ अपडेट्स लेना, फिर उनको थोड़ी देर आराम करवाना। तो इस तरीके से उसके बाद की दिनचर्या अलग हो जाती है, बिजी हो जाती हूँ। तो ये जो मी टाइम होता है इसमें मैं मेरे जो पर्सनल जो घर के काम है सारे मैं वाइंड अप कर लेती हूँ। और बस इसके बाद यस गाइस, अभी हम लोग चलते हैं मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है पूजा पाठ से रिलेटेड भी। महादेव का गुलाल खत्म हो गया है, वो चंदन स्नान के लिए वो खत्म हो गया है, तो कुछ फ्लावर्स ये सब कुछ मुझे लेने हैं। और थोड़ी सी सब्जी वब्जी भी ले आएंगे, फ्रूट्स हफ्ते की। और बस उसी से रिलेटेड हम लोग अभी चल रहे हैं बाहर। तो यस वानी दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? क्यों? तो चलिए चलते हैं। बस फिर यहाँ मैं ले रही थी कुछ सब्जियाँ जो मुझे लेनी थी, जो ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे आलू मुझे अलग से लग रहे थे, मतलब जो मैं यूज़ करती हूँ ना, इंडिया वाले आलू नहीं मिले। तो ये आलू मैंने फिर कम ही लिए, मतलब ठीक है पापा 1-2 दिन काम चल जाए उस हिसाब से। तो बाकी मुझे वो नेस्टो में जो इंडिया वाले आलू मिलते हैं ना, वो मुझे अच्छे लगते हैं। ये मुझे बड़े बड़े और अजीब से लग रहे थे। तो यहाँ पे मुझे सबसे बेस्ट तो टिंडे मिल गए, और टिंडे कहीं भी आप घूमा नहीं मिलेंगे। बुरदुबई उधर मिल गए तो पता नहीं, बट बुरदुबई साइड में इतना जाना होता नहीं है, अदर दैन टेम्पल वगैरह जाते हैं तब। बट इधर साइड तो भाई नहीं मिलता है, मतलब मैंने बहुत सारे लुलू, नेस्टो, दलाल, ये सब कुछ मैंने ट्राई किया है, बट नहीं मिला मुझे। पर बकरबोई में भी मिल जाता है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे गई थी पूजा पाठ से रिलेटेड सामान लेने।
तो यस अभी बच्चे प्ले करके आए हैं, थोड़ा फ्रूट दिया है अभी, तब तक मैं डिनर बना लेती हूँ क्योंकि लॉन्ग हो गया, मतलब 1 से 1.5 घंटे का गैप हो गया बच्चों को इवनिंग में कुछ खाए दूध पिए। तो फिर अभी थोड़ा सा मैंगो वगैरह कट कर दिया। मैंगो इनको बहुत पसंद है, बहुत। मैंगो, गुआवा, एप्पल हल्का फुल्का बट इतना नहीं, पर मैंगो और गुआवा तो ऑल टाइम दे आर ओके विद दैट। तो बस ये सब कुछ है और ये है मेरा इवनिंग का रूटीन। इवनिंग का मतलब इवनिंग में मेरा यही होता है कि बच्चों को थोड़ी देर कभी कहीं किधर खिला लाओ, कभी जो घर के कभी कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं तो वो कर लो, ये सब कुछ है। यहाँ पे कुकर की विसल आएगी अभी, क्योंकि मैं अभी डिनर में बनाने वाली हूँ दाल और राइस, जिसके लिए मैंने अभी ग्रीन पीस निकालने हैं, क्योंकि मैं ग्रीन पीस वाले पुलाव बनाऊँगी। और येलो वाली दाल बढ़िया से, ये देखो विसल आ गई मेरी दाल की एक। तो पहले ग्रीन पीस सुधार लेती हूँ, मतलब साफ़ कर लेती हूँ। और सर्दियों में तो ये टास्क है, मेथी, पालक, ग्रीन पीस हमेशा हमेशा ये तो चालू ही रहते हैं और अच्छा लगता है मुझे, मतलब मैक्सिमम। तो यस चलो, तो ये देखो यहाँ पे ये दोनों चंगू मंगू खा रहे हैं मैंगो। बताओ, ठंड में, विंटर में कभी मैंगो देखा है किसी को खाते हुए? पर ये दोनों बच्चे खाते हैं क्योंकि इन दोनों का फेवरेट फ्रूट है मैंगो, राइट? ये तो अच्छा है, दुबई में रहते तो मिल जाते हैं, वैसे इंडिया में भी मुझे लगता है मॉल्स वगैरह में तो मिल जाते होंगे। तो बढ़िया से दोनों इस तरीके से खा रहे हैं मैंगो। और यहाँ पे चल रहा है इनका शिनचैन पिंचैन, नहीं औरो बोड़ो, अच्छा औरो बर्ड्स, ओके। यहाँ पे मेरी दाल की विसल आ गई है, अभी ये कुकर ठंडा होता है तब तक मैं ग्रीन पीस साफ़ कर लेती हूँ। तो ये है मेरे ग्रीन पीस। इंडिया में तो वैसे तो मम्मी वगैरह साफ़ कर देती है, यहाँ पे तो हर चीज़ हमें खुद को ही करनी है। तो अभी मैं थोड़े से पुलाव के जितने मैं अभी कर लेती हूँ, बाकी के फिर जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तब करती हूँ। तो यस गाइस, अभी करती हूँ डिनर की तैयारी। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लेकर आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग जल्दी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस।